वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ईरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक ईरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, ईरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो करते हैं जी वीडियो शुरू। जैसे आपने टाइटल पे देखा तो अब कुछ लोगों के लिए एक्शन जो है वो मुझे लेना पड़ेगा, स्पेशली जो बोल रहे हैं वो आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले करती हूँ घर की सफाई शुरू। ईमान के हो रहे हैं जी एग्ज़ाम, पढ़ के हर चीज़ यहीं पे छोड़ जाती है, हर चीज़ खुली छोड़ के रात को चली जाती है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बैठ के पढ़ रही होती है तो फिर हर चीज़ को वैसे ही खुला छोड़ के तो चली जाती है। मैंने होमवर्क किया है लेकिन मुझे ना सुकून आता है ब्रूम के साथ करने का। सबसे पहले वो गुब्बारे उतारती हूँ। इतने दिनों से आमर को कह रही हूँ बड़े उठा दिए, इनको उतारते ही नहीं है, तो ये उतारती हूँ। वापस अपने टॉपिक की तरफ भी आती हूँ, साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी करती हूँ। तो सबसे पहले इनको उतार लूँ। जी, इनको सिर्फ उतारने नहीं है, इनको फाड़ना भी है। क्योंकि अगर इनको मैंने छोड़ दिया ना तो ये जो लड़ाई घर में होनी है ना उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो चलें जी, बलून्स को कर देते हैं फटाफट से। इनका पिया पंचा, इसी तरह कुछ लोगों का भी करेंगे। जिस तरह इनको कर रही हूँ ना इसी तरह अब कुछ लोगों को भी करूंगी। किनको करूंगी उनको पता चल जाएगा। ये जो मेरी पिक्चर्स लगा लगा के बातें करते हैं ना उन सब के लिए भी। नेगेटिव लोगों के लिए, सारे नेगेटिव लोगों के लिए आंसर जल्द ही मिलेगा। वो मैं नहीं दूंगी, वो यूट्यूब खुद ही देगा। तो उन लोगों के लिए यूट्यूब खुद ही आपका आंसर देगा, क्योंकि मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी थी जो मैंने दे दी है। तो अब जो भी लोग पिक्चर्स लगा के बातें करेंगे उनको वो ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी हर वीडियो हर पिक्चर्स पे कॉपीराइट लगवा दिया। तो अब देखेंगे कौन क्या करता है। तो जी क्लीनिंग शुरू करने से पहले एयर फ्रेशनर खत्म हुआ हुआ, इसको रिफिल कर देते हैं। इसी तरह कुछ लोगों की बैटरियां भी चार्ज करने होगी। सबके बारे में बात करूंगी, सबके बारे में, लेकिन कुछ लोगों के बारे में स्पेशल बात होगी। जिस तरह ये गंद फेंक रहे हैं ना, इसी तरह कुछ लोग भी फेंकने के काबिल होते हैं। बैटरी भी डाल देते हैं नहीं, ताकि फिर ये काम भी अच्छे से करें। चलिए जी, ये तो हो गया रिचार्ज। इसको तो रखते हैं इधर, ठीक हो गया ना। ये जाएगा बिन में, इसको इधर ही फेंकती हूँ, फिर इसको बाहर जाके रिसाइकलिंग में डाल दूंगी। कुछ लोग जो बहुत हवा में उड़ रहे हैं उनको गिराना हमें आता है कि किस तरह लोगों को गिराया जाता है, किस तरह लोगों के बारे में बातें की जाती हैं। अब उनको मैं नहीं जवाब दूंगी, अब उनको खुद ब खुद जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो भी फेंका ना वो सारे को इधर कर लेती हूँ और अच्छे से सारे घर की सफाई करती हूँ, साथ साथ में अपनी प्यारी प्यारी फैमिली के साथ
बातें भी करते हैं और कुछ लोगों को उनकी असलियत भी दिखाते हैं। जिनकी औकात 2 रुपए की भी ना हो, उनको क्या पता ब्रांडेड चीजें क्या होती हैं। जिन्होंने खुद कभी ब्रांडेड चीज ली ना हो, उनको क्या पता, और वो बैठ के बातें करते हैं। तो उनके लिए ना मैं यही कहना चाहूंगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्योंकि जिन्होंने खुद बेचारों ने पूरी उम्र लंडों की कोटियों में निकाली हो या जैकेटों में निकाली हो, दूसरों की पिक्चरें लगा लगा के वीडियो पे बातें की हों, वो क्या जाने कि ब्रांडेड चीज क्या होती है, उनको क्या पता। तो इन लोगों की औकात जो है ना, वो कुछ नहीं होती। ये सिर्फ बेचारे बैठ जाते हैं व्यूज के लिए, बातों के लिए। तो मुझे ऐसे लोगों पे आती है शर्म और उनके ऊपर है शेम ऑन यू। तो ऐसे लोगों का हम नाम लेना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको किसी की इज्जत प्यारी नहीं होती, उनको अपनी इज्जत भी प्यारी नहीं होती। तो चलें जी, इस कमरे की फटाफट से ब्रूम जो है वो ख़त्म कर लेते हैं और फिर जाते हैं दूसरे की तरफ। ठीक हो गया ना। बाकी रही बात लोगों को सबक सिखाने की, वो तो हम सिखाते रहेंगे, क्योंकि हम हैं हीरो मापी। और मेरे से तो पंगा लेना मत, क्योंकि अभी तक मैंने आपको किस वजह से छोड़ा हुआ था सबको, वो अब बात हो गई है खत्म। ठीक है ना, वो बात अब गई मुक। तो बाकी इरम आप भी अब आपको सबक सिखाना अच्छे तरीके से सिखाती है। तो चलिए जी, फटाफट से इसकी कर लेती हूँ कंप्लीट, फिर जाते हैं दूसरे रूम की तरफ। चल जी, यहाँ से अब सारा कूड़ा जो है मोबाइल को निकाल लूँगी अच्छे तरीके से। जो खलारा डाला है उस सारे को बाहर करके, तो फिर वहाँ से उसको उठाते हैं। इसीलिए तो ऐसे लोगों को कोई देखता नहीं है, नेगेटिव लोग हैं ये, जो किसी के बारे में अच्छा बोल ही नहीं सकते, जिनकी अपनी सोच गंदी है, जो ये कह रहे हैं बार बार कि उज़मा शाहिद के पीछे कोई स्टोरी हो सकती है। कोई इतनी बात नहीं कर सकता। सच में जो बात हुई है वो हुई है। चैनल डिलीट हुए हैं, लेकिन छोटी सी बात का बहुत बड़ा बन गया। लेकिन अब हम उसको क्या कह सकते हैं, किसी के सर पे जाके डंडा तो मार नहीं सकते। किसी की गलती की सज़ा किसी को मिली, लेकिन ओके हो गया। अब हमें उस चैप्टर को क्लोज करना है, उज़मा शाहिद को आगे लेके चलना है। ये नहीं कि उनको बोलें कि यहाँ बैठ के इसी पे रोते रहो, क्यों कर दिया क्यों कर दिया। उन्होंने बहुत अच्छा किया, मूव ऑन हुए, अपनी आगे से ज़िंदगी उन्होंने करनी है, बच्चों को कहाँ से कहाँ लेके जाना है। लेकिन अगर इन जैसे लोगों को, जाहलों को बैठ के सुनते रहेंगे, फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलें जी, चलते हैं दूसरी तरफ। जी, इस रूम की भी सफाई कर लेते हैं। एयर फ्रेशनर इसका भी चेंज करने वाला है, वो भी करते हैं। पहले सोफ़ों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बच्चों ने जो खलारे डाले हुए होते हैं, बैठते हैं जब तक। बाकी जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना साथ दिया हमारा सबका, उज़मा का। आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों ने तो इतना बोला कि आप ही, हम आपको गलत समझते थे, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक फैमिली में होते हैं, किसी की राय दूसरे बंदे से नहीं मिलती। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे, अगर उस वक़्त कुछ गलत है तो आप उनसे माफ़ी मांगो, बिल्कुल भी नहीं है। उस वक़्त की सिचुएशन उस वक़्त थी। मैंने अपनी 2 वीडियो में पहले आप लोगों को क्लियर किया है कि कुछ हो सकता है, मे बी किसी हद तक वो ड्रामा था, लेकिन ओबियसली ये यूट्यूब पे चलता रहता है, यहाँ से ड्रामा वहाँ से ड्रामा, तो वो एक था।
कोई भी इतना नहीं होता कि कोई किसी की माँ को मारे, कोई किसी की बहन को मारे, कोई किसी की बेटी को मारे। ये आप लोगों को समझना चाहिए। लेकिन चलो वो उस वक्त था, जो भी था, जैसा भी था, वो उस वक्त उस स्टोरी में था, ठीक हो गया ना। लेकिन अब की जो हकीकत है वो ये है कि किसी के साथ गलत हुआ है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उठ के अपनी सोच को गंदा करें कि उसने मुझे ये हो सकता है, वो हो सकता है। कभी नेगेटिव से निकल के अच्छी बातें भी सोचनी चाहिए, ताकि किसी का अच्छे तरीके से साथ दे सकें। और मैं आपको मेरे ख्याल से अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि कोई बंदा किसी का कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह की जात होती है जो बंदों से करवाती है। हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है जो एक तरफ बैठ के हम आपको ये पढ़ने के लिए देते हैं, वो पढ़ने के लिए देते हैं, और दूसरे मुंह से दूसरी बातें। और कुछ लोग तो बिल्कुल ही नेगेटिव लोग हैं, उनकी बातों से निकलें, अपने आप को सही रास्ते पे लेके आए। और जहां तक रही उन बातों की बातें, वो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी हैं कि उनके पीछे क्या था। तो बाकी रही बात, जो होना था वो हो गया, उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन आगे हम लोगों ने क्या करना है, हमें उज़्मा शाहिद का साथ देना है। तो उसका साथ देने के लिए हमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। वो मेरी प्यारी प्यारी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से हमें भरपूर अपना साथ दे रही है। उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोग इतना हमारा साथ दे रहे हो, आप लोग उज़्मा शाहिद का इतना साथ दे रहे हो कि अल्लाह आपको इसका अजर दे। आप गरीब बच्चों के ऊपर इतना कर रहे हो, अल्लाह आपको बहुत दे सबको। सिर्फ इतना, ये भी डल गया, सिर्फ इतना कि आप लोगों ने करना है। पीछे से आज आपको बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, बच्चों के हॉलीडे स्टार्ट हुए हैं, बच्चे घर, तो खप्पे ये डालेंगे। तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से क्लीनिंग जो करके तो बस जी काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी मेरा आज आपको सिर्फ ये कहना है कि नेगेटिव लोगों की बातों को सुनना बंद करें, अपने में पॉजिटिविटी लाएं, पॉजिटिव लोगों की बातें सुने। और इस वक्त हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो शाहिद उज़्मा का साथ देने की, ना कि दूसरे लोगों की बातों में आके उसके बारे में बोलो, उसके बारे में बोलो। तो आप लोगों ने बहुत उनका साथ दिया, उनकी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्लीज़ वॉच करें ताकि उनका वॉच टाइम पूरा हो जाए और उनके चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए। बस ये इस वक्त हमारा मेन मकसद ये है, ताकि उनकी अर्निंग जो है जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए और वो किसी के मोहताज ना रहे, क्योंकि मोहताजी एक जो है वो बहुत बड़ी और बहुत बुरी चीज़ है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो दोनों इस झंझट से निकले हैं। तो चलें जी, वीडियो का एंड मैं करती हूँ यहीं पे। इंशाल्लाह बाकी की बातें आपसे करूँगी बाद में। अभी मेरी बहुत लंबी क्लीनिंग बाहर रहती है, थक मैं अभी से गई हूँ। तो रखिएगा अपना ख्याल। अगर इरम आपी से कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग इसका भी फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन चलें, अल्लाह उनका भी भला करे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हैं, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। अपनी इरम आपी को याद रखना। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो आपके सामने फिर आपकी इरम आपी हाजिर हो जाएगी एक अच्छी और नाइस वीडियो लेके। लव यू मोर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।